दोस्तों, आज की कहानी है दूसरी औरत से जिस्म का रिश्ता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। इतनी सुबह मोबाइल की घंटी बजने पर मोहित ने कॉल रिसीव करने से पहले सोचा कि सुबह सुबह किसका फोन आ गया। उसने कॉल रिसीव कर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से उसके जीजा संजय की भर्राई आवाज सुनाई दी। रात को चंदा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अटैक पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदा मोहित की बहन थी। यह सुनते ही मोहित की मुंह से चीख निकल गई। मोहित की चीख सुनकर घर वालों की नींद टूट गई। पता नहीं सुबह सुबह मोहित क्यों रो रहा है। यह जानने के लिए सभी उसके कमरे की ओर दौड़े। मोहित ने उन्हें बताया कि बहन चंदा की मौत हो गई है। संजय का फोन आया था। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। यह दुखद खबर मिलने के बाद चंदा के पिता ओम प्रकाश घर के अन्य लोगों के साथ सुबह ही खतौली से मेरठ चंदा की ससुराल जा पहुंचे। वहां घर के बाहर टेंट लगा था और बैठने के लिए कुर्सियां लगी थी। 38 वर्षीय शिक्षिका चंदा का शव बेड पर पड़ा था। लाडली बेटी के शव को देखते ही मां सुनीता, पिता ओम प्रकाश, बहन ज्योतिवा, भाई मोहित बिलखने लगे। मायके वालों ने शव को गौर से देखा। शव पर चोटों के निशान देखते ही घर वालों ने हंगामा कर दिया। पति संजय पर चंदा की हत्या का आरोप लगाते हुए मोहित ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ देर में थाना से पुलिस आ गए और हंगामा कर रहे मृतका के घर वालों को शांत कराया। हंगामे की जानकारी होने पर सीओ फोर्सिंग टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इस बीच वहां काफी भीड़ जमा हो गई। चंदा के मायके वालों ने आरोप लगाया कि चंदा की उसके पति संजय ने पीट पीट कर हत्या की है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। मायके वालों ने बताया कि पति संजय की गंदी आदतों का चंदा विरोध करती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस संजय को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। चूँकि मृतका एक शिक्षिका थी, इसलिए सूचना मिलने पर मुजफ्फरनगर शिक्षक संघ के अध्यक्ष बालेंद्र सिंह अपने आदि साथियों के साथ थाने पहुंच गए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूछताछ में संजय ने पुलिस को बताया, रात करीब 2:30 बजे चंदा को हार्ट अटैक आया था। इसके चलते वह बेड से नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को मृतका की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उसमें हत्या का कारण स्पष्ट नहीं था। तब पुलिस ने संजय को निर्दोष मानते हुए क्लीन चिट दे दी और थाने से छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर की चोटों का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था। वहीं हत्या का कारण जानने के लिए मृतका की बिसरा को सुरक्षित रखवा दिया गया। इससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। मृतका के मायके वालों का आरोप था कि चंदा के शरीर पर चोट के निशान थे। उनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं किया गया और पूरी जांच किए बिना ही पुलिस ने उसके पति संजय को क्लीन चिट कैसे दे दी। मृतका के पिता ओम प्रकाश का आरोप था कि मर्डर प्री प्लान हुआ है, क्योंकि चंदा की मौत होने के बाद उसका जल्दी अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी संजय ने पहले से ही कर ली थी। यहाँ तक कि शमशान घाट तक शव ले जाने के लिए शव वाहन भी मंगा लिया था। मायके वालों की शिकायत पर एसएसपी मामला अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कराई। उन्होंने संजय के जब्त किए गए मोबाइल की जांच की जिम्मेदारी थाने के इंस्पेक्टर को सौंपी। उन्होंने इस मोबाइल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया। फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि मोबाइल से फोटो घटना वाली रात ही
डिलीट किए गए थे। वह फोटो पुलिस ने रिकवर कराए तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। उन फोटो से पूरे केस का पर्दाफाश हो गया। उनमें से एक फोटो में एक व्यक्ति बेड पर लेटी चंदा का तकिए से मुंह दबाता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद एसएसपी ने चंदा के पति संजय को दोबारा हिरासत में लेकर उससे गहनता से पूछताछ की। संजय खुद को निर्दोष बताता रहा। वह एक ही राग अल्पता रहा कि चंदा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस ने संजय को मोबाइल से रिकर्व फोटो दिखाया जिसमें चंदा की तकिए से मुंह दबाकर हत्या की जा रही थी। फोटो देखते ही संजय के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। पूछताछ के दौरान वह सवालों में घिर गया। आखिर में उसने पत्नी चंदा की हत्या का आरोप अपने दोस्त डॉक्टर रजत पर लगाते हुए चंदा की हत्या की सच्चाई उगल दी। एसएसपी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। एसएसपी ने 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तार की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर तकिया, नशीली गोलियां और कपड़े को पाया। दोनों से चंदा हत्याकांड के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने चंदा की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। हत्याकांड के पीछे अपनी अयाशी के रास्ते की कांटा बनी पत्नी चंदा को हटाने और उसके बीमे की धनराशि हड़पने की आयोजना थी। इस षड्यंत्र में जागृत दोस्त डॉक्टर रजत भी शामिल था। उसी ने हत्या की सुपारी ली थी। इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वह इस तरह निकली। टेंट कारोबारी संजय की शादी करीब 9 साल पहले खतौली के अशोक मार्केट निवासी ओम प्रकाश की बेटी चंदा के साथ हुई थी। चंदा खतौली के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका थी। चंदा और संजय के दाम्पत्य जीवन में काफी पहले खटास आ चुकी थी। दोनों के बीच संबंध काफी बिगड़ गए। तब दोनों के बीच तलाक भी हो गया था। तलाक के बाद चंदा अपने 3 साल के बेटे को लेकर मायके चली गई थी। 6 महीने तक दोनों अलग रहे। परिवार की पंचायत में समझौता होने और संजय द्वारा माफी मांगने जाने के बाद फिर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की और साथ रहने लगे। कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा। इसके बाद संजय अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। वह अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर रजत के साथ घर पर फिर से बाहरी युवतियों को लाने लगा। एक दिन चंदा स्कूल से लौटी तो घर का नजारा देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। घर में एक बाहरी युवती के साथ संजय और उसका दोस्त डॉक्टर रजत मौजूद था। उसने दोनों को घर में अयाशी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। चंदा ने दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, मैं पहले भी इस गलत काम के लिए मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस समय तो संजय खून का घूंट पीकर रह गया, पर रात में उसने चंदा की बेरहमी से पिटाई की। यह बात घटना से लगभग 1.5 महीने पहले ही थी। अपने अयाशी में रोड़ा बनने वाली पत्नी को उसने रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। संजय ने चंदा की हत्या की योजना बनाने के बाद उसका 50 लाख रुपए का जीवन बीमा भी करा दिया था, ताकि उसकी हत्या के बाद ऐश की जिंदगी जी सके। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए संजय ने पूरी प्लानिंग की। संजय ने अपने पड़ोसी और बचपन के दोस्त डॉक्टर रजत पर 1.35 लाख की रकम उधार थी, जिससे माफ करने की एवज में संजय ने रजत को अपनी पत्नी चंदा की हत्या के लिए राजी कर लिया। कुछ दिनों से चंदा बीमार चल रही थी। संजय डॉक्टर रजत से ही उसका इलाज करा रहा था। इसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर रजत ने संजय को नशीली गोलियां देते हुए रात को दवा के बहाने खिलाने की सलाह दी।
घटना वाली रात 1:45 बजे डॉक्टर रजत उसके घर पहुंच गया। इससे पहले कि संजय अपनी पत्नी को नशीली गोलियां खिलाकर सुला चुका था, डॉक्टर रजत ने बेड पर सो रही चंदा के मुंह पर तकिया रखा और फिर जान निकालने तक दबाए रखा। नींद व नशे में होने के कारण वह विरोध भी नहीं कर सकी। इस दौरान संजय ने घटना के फोटो खींच लिए थे, लेकिन जानकारी होने पर डॉक्टर ने वे फोटो तत्काल डिलीट करा दी। संजय को उम्मीद थी कि कत्ल का उसका मास्टर प्लान राज ही रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनाहगार कभी बचता नहीं। आखिर कत्ल का राज उसकी जेब में रखे मोबाइल में ही मिल गया। पुलिस ने दोनों हत्यारोपी संजय और डॉक्टर रजत को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।